गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्लास चलने वाला है और आपका जो आज पहला क्लास चलने वाला है वो कौन सी एनसीईआरटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की है और उसका पहला लेसन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उस बात से अवगत करा दूं और आज मैं आप सभी के बीच अपना क्लास लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था तो मैंने अपनी बात को पूरा किया। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अब आगे भी अपनी मेहनत जारी रखोगे और आगे भी आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करनी है। और आप लोग को जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, प्रश्न कीजिएगा, हम उसे बोर्ड पर अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले उस बात से आपको अवगत करा देते हैं, आपको बता देते हैं कि आज आपकी कौन सी एनसीईआरटी कौन सी क्लास की चलेगी और कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये देखिए, ये है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पहले आगे हिस्ट्री है, फिर उसके बाद में नागरिक जीवन के बारे में बताया गया, यानी संविधान के बारे में दिया गया टॉपिक। फिर उसके बाद में ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की है और इसका जो पहला लेसन है वो है इस्लाम का भारत में आगमन। तो आप लोग को देखना है, ये देखिए इस्लाम का भारत में आगमन, आज आपका ये वाला चैप्टर चलने वाला है। तो दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि क्लास बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, तो हम लेके आ भी चुके हैं। तो हम आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसे बोर्ड पे अच्छे से बताएंगे। तो आज आपका ये पहला टॉपिक चलने वाला है क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की। तो इसमें पहला लेसन ये है कि इस्लाम का भारत में आगमन। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री की। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जो एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ी थी वो काफ़ी पुरानी थी। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो न्यू वाली पढ़ाएंगे और मैंने न्यू वाली के अंतर्गत 3 बुक हैं सामाजिक में, तो हम वो तीनों ही आपको पढ़ाएंगे और मैंने जो पढ़ा था वो काफ़ी पुरानी थी। ठीक है, तो हम वो भी आपको बताएंगे, वो भी ज़रूर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को समझ लीजिए। हम आपको स्टॉप बाय स्टॉप ही पढ़ाएंगे। और रही हाँ, थोड़ा ये है कि अभी मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री की, पहले 7 की पढ़ा दे रही हूँ। तो उसके बाद में आपकी क्लास वाइज ही चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन है, देखिए हम डाल दें पार्ट 1। बड़ी पागल लड़की, इसीलिए मैं बोला पहले पाठ और वो डाल दो। तो दोस्तों, आपका जो पहला लेसन है वो ये है कि इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है, तो आप लोग समझिए, आपका जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हम चला रहे हैं आज, उसका पहला लेसन है इस्लाम का भारत में आगमन। तो आप लोग इसको समझिए। तो इसमें जो ये शब्द आया है आगमन, इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसके अर्थ को समझ लीजिए पहले। क्योंकि आगमन का मतलब होता है, देखिए आगमन का मतलब होता है आना। ठीक, और मैं आपको इसके अंतर्गत हर एक जो भी कठिन शब्द आएंगे हम उसको बताते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लेसन में जो भी कठिन शब्द आ रहा है, क्योंकि जब तक आप उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाओगे तब तक उसके गहराइयों में आप नहीं जा पाओगे। उसके लेसन के अंतर्गत क्या बातें कही जा रही हैं आप उसे नहीं समझ सकते। तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ जो भी कठिन शब्द आएंगे हम उसको भी आपको उसका भी अर्थ बताते हुए चलेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया कि आगमन का मतलब होता है आना, समझ लिए। फिर ये समझ लीजिए कि ये इस्लाम क्या है। ये इस्लाम क्या है? तो इस्लाम क्या है? इस्लाम एक धर्म है जिसे कहते हैं इस्लाम धर्म। ठीक हुई बात। आप ये समझिए, इस्लाम का भारत में आगमन। फिर बात क्या की जा रही है? भारत में आगमन की, यानी कि भारत में इस्लाम क्यों आया, कैसे आया। तो यहाँ पे जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वो प्रश्न क्या है हम आपको वो प्रश्न भी बता देते हैं। क्योंकि जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो इसमें मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे। क्या प्रश्न थे? वो प्रश्न कुछ ऐसे थे। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे। वो प्रश्न क्या थे? जैसे कि इसमें पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ। क्या इस्लाम का उदय किस देश में हुआ?
ठीक है, ये तो आपका पहला प्रश्न है कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ। जब आप भाई चैप्टर पढ़ते हो, इस टॉपिक को पढ़ते हो, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, जो कुछ प्रश्न इस टाइप के हैं कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि विश्व में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। क्या विश्व में इसका प्रसार प्रचार कैसे हुआ, आपको ये समझना है। फिर जो तीसरा प्रश्न ये खड़ा होता है यहाँ पे कि भारतीय लोग इस्लाम धर्म से कैसे परिचित हुए, ये समझिए कि भारतीय लोग इस्लाम धर्म से कैसे परिचित हुए। ठीक, फिर जो आपका चौथा प्रश्न खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग कैसे बना। इस्लाम भारतीय संस्कृति अंग कैसे बना। ये तो रहे आपके, ये 4 प्रश्न खड़े होते हैं इस टॉपिक से, इस्लाम का भारत में आगमन। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनेंगे पता है कि इस्लाम, देखिए हम इस पॉइंट्स को लेके ही बता रहे हैं आपको कि इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, किस किस तरीके से इस्लाम धर्म भारत में आया, किन किन लोगों के जरिए आया, इसकी उत्पत्ति किस देशों से होती है और ये भारतीय संस्कृति का अंग कैसे बना। तो ये सारे प्रश्न इसके अंतर्गत खड़े होते हैं जब आप इस लेसन को पढ़ते हो गहराइयों से। तब ये सब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, ये सब बुक में दिए नहीं है, ये मैंने जब पढ़ा तो ये सारे क्वेश्चन मेरे मन में बने थे, तो हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जिस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ा है, मैं आपको वही उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि प्रश्न क्या खड़ा हुआ। पहला प्रश्न तो ये बनता है इसमें कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ। यहाँ देश की बात हो रही है, ध्यान देते चलिएगा कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ, ये तो रहा पहला प्रश्न। फिर दूसरा कि विश्व में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म कैसे फैला, इसकी बात हुई। फिर तीसरा प्रश्न ये आता है कि भारतीय लोग जो थे वो इस्लाम धर्म से कैसे परिचित होते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि ये इस्लाम एक धर्म था या फिर इसके क्या क्या सिद्धांत थे, कैसे उन्हें ये सब बात पता चलती है। तो ये रही तो इसके प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जो इस्लाम धर्म था ये भारतीय संस्कृति का अंग कैसे बना, समझे आप। तो ये सारे प्रश्न इसके अंतर्गत खड़े हो जाते हैं जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो। तो ये तरह है, ये तो हो गए प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो पहले पॉइंट से ही इतने सारे प्रश्न निकले हुए हैं, यानी कि पहला लेसन जो आपका है पहले पॉइंट, पहला पॉइंट से अभी हम आपको ये बताते हैं। जो मैंने आपको 4 प्रश्न लिखा, अब उसमें सबसे पहले बात ये आती है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है। अब ये समझिए, इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है। ये तो हुआ, यानी कि कैसे होती है या फिर कैसे हुआ, आप ये समझिए, कैसे होती है या फिर कैसे हुआ।
बात ये उठी कि अब इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप यहाँ इस्लाम धर्म का ही सारा मुद्दा है, आप इस्लाम धर्म के ही बारे में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आप इसके गहराइयों में चले जाइए कि इस्लाम था एक धर्म और इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। भाई जब इसकी शुरुआत होगी तभी तो कहीं ना कहीं ये स्थानांतरित किया जाएगा, तभी तो कहीं जाएगा कहीं, तभी तो इसका वितरण किया जाएगा। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि कैसे हुआ, आपको ये समझना है। तो अब सबसे पहले हम इसके अंतर्गत आपको हम बता दें इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है हिजरत करके, हिजरत। तो आपको समझना है कि ये हिजरत का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको समझना है कि ये हिजरत का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप इस हिजरत से ही टॉपिक यहाँ पे उठेंगे कि कैसे धर्म की शुरुआत हुई इस्लाम धर्म की। तो ये आप समझिए कि हिजरत किसे कहा जाता है। जो भाइयों ने ये वाली एनसीईआरटी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे उनको ये ज़रूर मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस्लाम का ये हिजरत का मतलब क्या होता है। तो हिजरत का मतलब आपको बता दें, जब 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था, मदीना। 622 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था, तो उनका मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उसे ही कहा जाता है हिजरत। आपने समझा कि हिजरत का मतलब क्या हुआ। तो हमने आपको बताया कि जब 622 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, 622 ईस्वी में मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ से, मक्का से मदीना जाना पड़ा था, तो उनका जो ये यात्रा था इसी को कहा जाता है हिजरत। ये तो क्लियर हुआ। अब आप ये समझिए कि जो मैंने यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब का जिक्र किया है, ये कौन थे, ये कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब ये कौन थे। तो हम आपको बता देते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद की। हजरत मोहम्मद साहब ये कौन थे, मैंने इनका जिक्र किया, तो ये कौन थे आपको समझना है, हजरत मोहम्मद साहब कौन थे। तो हम आपको बता दें, हजरत मोहम्मद जो थे ये अरब देश के मक्का नामक शहर, मक्का नामक शहर के रहने वाले थे। इनका जन्म वहाँ पे हुआ था 570 ईस्वी में। किसका, हजरत मोहम्मद का। 570 ईस्वी का डेट याद रखिएगा। अरब देश के मक्का नामक शहर में 570 में इनका जन्म हुआ था। ये वहाँ के क्या थे, ये वहाँ के निवासी थे, ठीक है, ये वहाँ के निवासी थे। कौन, ये हजरत मोहम्मद साहब। आपने समझा कि हजरत मोहम्मद साहब कौन थे। और ये इतना ही नहीं, ये तो अरब देश के मक्का नामक शहर में रहने वाले थे। 570 में इनका वहाँ जन्म हुआ था, ये वहाँ के निवासी थे, वहाँ पे रहते थे अरब देश में। तो आप यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि हजरत मोहम्मद इतना सिर्फ वहाँ के, तो मैंने आपको बताया कि ये अरब देश के रहने वाले थे। और साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे ये इस्लाम धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को ही माना जाता है। तो आपने समझा, कितनी सारी बात इसमें क्लियर हो गई। अब ये समझिए, फिर मैंने आपको जो प्रश्न लिखा था, इसमें 4 क्वेश्चन जो मैंने पहले ही लिखा था, उसमें मैंने आपसे ये पूछा था, इसमें वो लिखा था मैंने कि अरब, ये जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत किस देश से होती है। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किस देश से होती है, आप इसी में पकड़ लोगे जब आप इसे समझ गए। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, इस्लाम धर्म की हो रही है। तो इस्लाम धर्म जो है इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब कहाँ के रहने वाले थे, अरब देश के रहने वाले थे,
आप समझिए। फिर अरब देश में मक्का नामक शहर में ये रहते थे और इनका 570 में वहाँ जन्म हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए, जब इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे तो हज़रत मोहम्मद कहाँ रहते थे? अरब देश में रहते थे। तो सीधी सी बात है कि इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो किस देश से होती है? तो वो अरब देश से होती है। आपने समझा? वो अरब देश से होती है। क्लियर हुई बात? देखिए आप इस तब यहीं से क्या होता है, यहीं से इनका जो स्टार्टिंग होती है, मुस्लिमों का जो त्यौहार यहाँ से जो स्टार्ट होता है, तब यहीं से इनका शुरुआत होता है इस्लाम धर्म की। यहीं से मुस्लिमों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। तो ये तो हुई कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है, तो मैंने आपको ये बता दिया। इसके अंदर के इतने सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आगमन का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस्लाम क्या था, एक धर्म था। फिर इसके संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। फिर हज़रत मोहम्मद साहब जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? अरब देश के। तो जब अरब देश के रहने वाले थे तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किस देश से होती है? अरब देशों से होती है। ये भी बात क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि हिजरत शब्द जो था, हिजरत शब्द किसे कहा जाता था, उसका क्या मतलब होता था। तो 622 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा था, तो उनका जो ये यात्रा थी मदीना से या मक्का से मदीना तक, उसी को कहा जाता है हिजरत। तो ये बात, इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए दोस्तों कि हज़रत मोहम्मद साहब जब अरब देश के मक्का नामक शहर में रहने वाले थे, तो उन्हें जब अरब देश के रहने वाले थे, जब इनका जन्म जब मक्का नामक शहर में हुआ था, तो फिर इन्हें मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा था? आप इसे समझ लीजिए कि इन्हें मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा था। तो उसके पीछे भी एक कारण ये है कि हज़रत मोहम्मद को कहाँ जाना पड़ा था? मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा था? हमें आपको ये बता रहे हैं कि इन्हें यहाँ से क्यों जाना पड़ा था। तो उसका रीज़न जो था, अरब देश की ये बात थी। वहाँ पे 570 में इनका जन्म हुआ था। फिर वहाँ पे अरब देश में जो निवासी थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। फिर जो वहाँ के निवासी छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, कबीलों का मतलब होता है जैसे कस्बा वगैरह, तो इसे कबीले कहा जाता था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जो निवासी थे वो आपस में लड़ाइयाँ करते थे। क्यों लड़ाइयाँ करते थे? क्योंकि वो वहाँ के जो निवासी थे वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। तो सीधी सी बात है, जब वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे तो उनमें विवाद होता था। वो कहते थे नहीं आप मेरे भगवान को मानिए, और वो कहते थे कि आप मेरे भगवान को मानिए। तो यही रीज़न था जो वहाँ पे आपस में अरब देश के निवासियों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। और फिर हज़रत मोहम्मद साहब क्या करते थे, वो मतलब वहाँ के निवासियों के बीच में क्या करते थे, उन लोगों के बीच में आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहते थे, उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी विवाद ना हो। वो इस सिद्धांत को समझाते थे कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, किसी का सबका भगवान एक है। तो आप लोग इस विवाद को लेके क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो वो इस मैटर को सुलझाते थे और कहते थे कि आप लोग एकता बनाए रखिए, भाईचारे की भावना जागृत कीजिए। तो इस बात से क्या हुआ, वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब का विरोध किया। देखिए जब सच्चाइयाँ बोली जाती हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति को कड़वा लगता है। तो यहाँ पे सीधा बात यहीं पे वहाँ पे था, जब वहाँ के निवासियों को यानी कि अरब देश के निवासियों को हज़रत मोहम्मद साहब जी समझाते थे कि नहीं भगवान एक है, अल्लाह एक है, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो ये वहाँ पे भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इनके बातों का विरोध किया हज़रत मोहम्मद साहब का। तो यही रीज़न रहा जो 622 ईस्वी में इन्हें क्या किया गया, मक्का से मदीना जाना पड़ा था। तो ये आप जान गए रीज़न। तो ओके दोस्तों, आज मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स इसमें समझा दिए। अब कल जो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो पॉइंट जो होगा हम आपको बता देते हैं। जो कल हम पढ़ाएंगे पॉइंट्स, अभी देखिए ये लेसन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लेसन काफ़ी बड़ा है। तो हम आपको छोटे अच्छे से एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि कल का जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो इसी पॉइंट से होगा। आपका जो कल पॉइंट है वो पॉइंट ये है, हिजरी संवत। कल का जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा,
हिजरी सम्मत। तो कल हम आपको ये समझाएंगे कि हिजरी सम्मत किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम आप लोग को कम ही मतलब छोटे वीडियो में ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ताकि इस वीडियो को देखो बोर ना हो और आप लोगों को समझ में आए। कम पढ़िए लेकिन समझ में आना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।